नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डाइडमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी की पुस्तिका झिलमिल से पाठ नंबर 12 हार नहीं होती, जो कि एक कविता है। कविताएं अक्सर बच्चों से सुनने में अच्छी लगती हैं, तो आज इस कविता को मैं नहीं, हमारे बच्चे ही पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इसका सरलार्थ बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। Hello everyone, my name is Anurag Kapasya. My poem is लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, जब चढ़ती है वो दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नया खट्टा है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते शहद ही नहीं मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोनों उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद। तो ये थी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सुनाई गई कविता हार नहीं होती। इस कविता को बच्चों से बुलवाने का मेरा बस एक ही लक्ष्य था, खुद से वो इसे पढ़ें और इसे समझें कि हाँ, कभी हार नहीं होती। चाहे कितनी भी कोई परेशानी आए, कोई कठिनाई आए, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बच्चों, अब हम करेंगे इस कविता की व्याख्या, तो आइए शुरू करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों, ये कविता जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। और यहाँ कवि कहते हैं कि नाव में बैठा हुआ व्यक्ति यदि नाव में उठ रही लहरों को देखकर डर जाएगा, तो उसकी नाव कभी भी नदी को पार नहीं कर पाएगी। नदी पार करने के लिए लहरों का खौफ उसे अपने मन से निकालना ही होगा, तभी वह किनारा पा सकेगा। जो लोग अपने उद्देश्यों को पाने का निरंतर प्रयास करते हैं, उन्हें अपने उद्देश्य में कभी पराजय की प्राप्ति नहीं होती। कवि मनुष्य को उदाहरण के माध्यम से समझाता हुआ कहता है कि छोटी सी चींटी अन्न का दाना अपने मुंह में दबाकर दीवारों पर चढ़ने लगती है। ऐसा करते समय उसे अनेक बार उस ऊंची दीवार पर से फिसल कर नीचे गिरना पड़ जाता है। गिरने के बावजूद उसके मन में सफलता पाने का विश्वास उसकी नसों में साहस भर देता है। इसलिए वह बार बार गिरकर भी अपने मन में अपने गिरने का बुरा नहीं मानती, अपितु वह ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करती रहती है। अंत में वह ऊपर चढ़ ही जाती है। इस प्रकार आखिरकार उसकी मेहनत सफल हो जाती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करके ही रहता है। आइए आगे पढ़ें। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसमें कवि का कहना है कि डुबकियां लगाने वाला समुद्र में बार बार डुबकी लगाता है,
वह पानी में नीचे जा जाकर बार बार खाली हाथ अर्थात समुद्र से बिना कुछ प्राप्त किए ही लौट आता है। समुद्र के गहरे पानी में आसानी से उसे मोतियां प्राप्त नहीं होते। उसे मोती प्राप्त नहीं हो रहे, इस कार्य की असफलता मिश्रित हैरानी उसका उत्साह ही दुगना कर देती है। इसी दुगने उत्साह के साथ जब वह पुनः गोता लगाता है तो समुद्र के गर्भ से मोती लेकर ही आता है। हर बार वह समुद्र से खाली हाथ बाहर नहीं आता। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करके ही रहता है। आइए आगे बढ़ें। आगे है, असफलता एक चुनौती ही स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन ही त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों, ये थी इस कविता की आखिरी पंक्तियां और इसमें कवि कहते हैं कि जब हमें किसी कार्य में सफलता ना मिले तो मिलने वाली असफलता को हमें किसी शत्रु की ललकार की भांति स्वीकार करना चाहिए। उस समय हमें देखना चाहिए कि हमारे प्रयास में क्या कमी रह गई है, किस कारण से हमें असफलता का सामना करना पड़ा। हमें अपनी कमी को पहचान कर अपने प्रयास में सुधार करना चाहिए। यही नहीं, जब तक हम उस कार्य में सफल न हो जाएं, तब तक हमें अपने सुख और आराम का त्याग कर देना चाहिए। हमें कभी भी अपने संघर्ष का मार्ग छोड़कर भागना नहीं चाहिए। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। असफल रहने तक कोई हमारी जय जयकार भी नहीं करेगा। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करके ही रहता है। तो बच्चों, लाखों बात की एक बात कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हमें उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। तो ये थी कविता हार नहीं होती। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हिंदी की अगली वीडियो में हम करेंगे इस कविता के शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर। बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।